जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड। अब कथा अगले क्रम में। खलया खलय गय गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधियव गाहा। तहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने। भले पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण गुण साना। दुष्टों के पापों और अगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और गुणों से सनी हुई है। जो उत्पत्ति हुई है थोड़ा गुण और थोड़ा अवगुण लेकर हुआ है, इसलिए दोनों को जानना आवश्यक इसलिए भी है कि गुणों को ग्राह्य करना चाहिए और अवगुणों का त्याग करना चाहिए, और बिना जाने ये संभव नहीं है। हाँ, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमीय सुजीवन माहुर मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंक अवनीशा। काशी मग सुर सरिक्रम नाशा, मरु मारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजात कुजात, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन, सुंदर जीवन मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध गंगा, कर्मनाशा मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व की न करतार। संत हंस गुण गहि पय, परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार गोस्वामी जी मनुष्यों के लिए, मानव के लिए शिक्षा प्रदान कर रहे हैं इस रामचरित मानस के माध्यम से। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। कालु स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारी हरिजन जि मिलेहि, दल दुख दोष विमल जसु देहि। खलहु करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। लखि सुबेसु जग वंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजियहि तेऊ। उगरहि अंत न होई निबाहु, काल ने मिजिमि रावण राहु। कियहु कुबेसु साधु सनुमानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा।
साधु साधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजुमति सोई। सोई जलय नलय नील संगाता, होई जलद जग जीवन दाता। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं छिपता नहीं है, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। इस प्रकार बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवन और हनुमान जी का जामवन का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है। धूल जो नीचे पड़ी रहती है, अगर आंधी आए तो धूल ऊपर उठ जाती है, और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं, और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देती हैं। ऐसा कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। धन्य है गोस्वामी जी। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग होई कुवस्तु सुवस्तु जग। लखई सुलक्षण लोग सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन शशि शोषक पोषक समुझी। जग जस अप जस दीन जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानि बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ, जितने भी हैं। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा गोस्वामी जी प्रार्थना करके रामचरितमानस की रचना करते हैं।
आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। जान कृपा करि किंकर मोहु, सब मिल करऊ छाड़ि छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। करन चहऊं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूजन एकौ अंगउ पाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच रुचि रुचि आछि, मति अति नीच ऊच रुचि आछि। चहिय अमिय जग जुरई न छाछि, छमिय सज्जन मोरि ढिठाई। सुनिय बाल बचन मन लाई, जऊ बालक कहतो तरि बाता। सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, हसियहि कूर कुटिल कुबिचारी। जे पर दूषण भूषण धारी, निज कवेत कहीं लागन नीका। सरस हो अथवा अतिथि का, जे पर भनित सुनत हर साही। ते पर पुरुष बहुत जग नाही, जग बहु नर सर सरि सम भाई। जे निज बाढ़ि बढ़ई जल पाई, सहजन सकित सिंधु सम कोई। देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्दिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं, सबसे प्रणाम करते हैं। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। इतना बड़ा ग्रंथ श्री रामचरित मानस की रचना करना चाहते हैं और गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे मन और बुद्धि तो कंगाल है और मनोरथ राजा का है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है, मट्ठा भी नहीं जुड़ता, और अमृत पाने की इच्छा है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग तो जो दूसरे के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे, वे तो हंसेंगे। रसीली हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिल्ला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। धन्य है गोस्वामी जी। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास। पई हैं सुख सुनि सुजन सब, खल करी हैं उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे तो हंसी उड़ाएंगे, जो दुष्ट होंगे
जो खल होंगे, मलिन बुद्धि जिनकी होगी वो बुराई ही खोजेंगे, और बाकी सब तो आनंद रस में डुबकी लगाएंगे, ज्ञान से सराबोर करेंगे, अपने आप को धन्य करेंगे, धन्य धन्य हो जाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंसहि बकदादुर चात कहीं, हंसहि मलिन खल बिमल बत कहीं। कवित रसिकन राम पद नेऊ, तिनक सुखद हास रस एऊ। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हसिबे जोग से नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिनहि कथा सुनिला गई थी के। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहु मधुर कथा रघुवर की। कहते हैं, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योगी है, हंसने में कोई दोष नहीं है। ऐसा अपने को नीचे दिखाकर गोस्वामी जी कहते हैं, सबसे प्रार्थना करते हैं जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनके बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराहि सुबानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविधि प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री रामचंद्र जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनित मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारि सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। गुण क्या है? रामचरित्र है। बोल रहे हैं, अपने आप को एकदम लघु छोटा बता रहे हैं गोस्वामी जी, और जितना छोटा बता रहे हैं उतनी ही उनकी महानता है। और बोल रहे हैं कि इसमें इस कथा में एक गुण बहुत प्रबल है, जो भगवान सबके साथ सम है, वो सबके हैं, वो उनका चरित्र है। यही मह रघुपति नाम उदारा, यति पावन पुराण सुत सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का
भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। बनित विचित्र सुख विकृत दो, राम नाम बिनु सोहन सो, विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अंगूठी कविता है, अनूठी, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकव की रचना रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांत गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रसी कहू नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़पन पावा, धूम तजई साज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, मनित बदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी, राम कथा जग मंगल करनी। कहते हैं, यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर अगरबत्ती के साथ संगम से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। इस प्रकार गोस्वामी जी सबसे प्रार्थना करके और अपने गुण दोष बताकर और राम की महिमा बताकर कथा का विस्तार कर रहे हैं, जो कि आप लोग श्रवण बड़े भक्ति भाव के साथ करें, अवश्य कल्याण होगा। जय श्री राम। मंगल करनि कलमल हरनि तुलसी, कथा रघुनाथ की गति कूर, कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजसु संगति भनित भली होई, सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी, प्रिय लागहि अति सबहि मम, बनित राम जस संग, दारु विचारु की करई कहू, बांधिय मलय प्रसंग, श्याम सुरभि पय विसदयति, गुणद करई सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जस, गावई सुनई सुजान। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी
कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है, फिर यह कोई काठ की तुच्छता या विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।